राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? रोग को, कोई रोग हो और उसके बढ़ाने वाले पदार्थ हम खाएं तो क्या अच्छा कहा जाएगा क्या? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख, बार बार नाना प्रकार के प्रपंच, और इसको बढ़ाने वाला है भोग विलास, ऐशो आराम विलासिता। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ कि हम ऐशो आराम में मन लगाकर और भोगों में बढ़ रहे हैं और गंदी बातों में बढ़ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे अपवित्रता बढ़ती जा रही है। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रही है। जब हम अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है, और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, फिर और पुरुषों में, हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है और भव बंधन को पुष्ट करने वाला है। भोग विलासिता को भोग विलासिता मानकर ना भोगा जाए, उसे भगवान की आराधना मानकर किया जाए और भजन किया जाए तो मार्ग दूसरा हो जाएगा। जैसे कुछ संपत्ति है तो हम मंदिर बनवा देते हैं, गौशाला खुलवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं और फ्री दवाएं देते हैं। अब है तो भोग विलासिता, लेकिन वो स्वयं सादगी से रहता है, धर्म से चलता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो रुपया होते हुए भी, धन होते हुए भी वो नरक वाला मार्ग नहीं पुष्ट हुआ, वो भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग पुष्ट हुआ। और जब ऐसे रुपया बढ़ता है तो फिर शराब पीना, पर स्त्री गमन करना और चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करवाना, ये सब बढ़ जाता है। ये भोग विलासिता ही तो नरक की तरफ ले जाती है।
भोग विलासिता ही तो गंदे आचरणों में ले जाती है, ये भोग विलासिता ही तो दुर्गति करवा देती है। इसलिए हमें लगता है कि हम भव रोग को बढ़ाएं ना, इसको मिटाएं। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिन भगवान का मंगलमय नाम इस भव रोग को मिटाने वाला है, उनका नाम जप करे। पैसे का सदुपयोग किया जाए। अब वही विलासिता में एक पार्टी में गए 50,000 खर्चा कर आए, शराब पिए, 4 दोस्त और वैसे, मगर अब वो नरक का रास्ता बन गया। और एक बार गए और 50 गौओं को भोजन पवा के प्रणाम करके उनके खुरकीरज मस्तक पे, और हे भगवान ये सत्कर्म आपको समर्पित, लोक परलोक सब बन गया। तो भोग विलासिता तो हमें लगता है ठीक नहीं है। भोग विलासिता का यदि आपके पास साम्राज्य है तो दूसरों को बांटिए, दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं ठीक से रहिए, धर्म से रहिए, तो वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। तो हमें लगता है भोग विलासिता बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और नरक का बिल्कुल पथ पुष्ट कर देती है। अगर हमें भोग विलासिता मिले तो हमें धर्म में लगाना चाहिए, दूसरों के कार्यों में लगाना चाहिए। अपने भोग में उचित भोगे और धर्म पूर्वक चले तो मनुष्य जीवन सार्थक है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। महाराज जी इसमें 2 पक्ष हैं महाराज जी। एक तो जो है उसमें अभी कूदे हुए हैं, भोग विलासिता में अंध हो चुके, उनको हमारी बातें नहीं समझ में वो समझना भी नहीं चाहते और वो समझेंगे भी नहीं। एक है जो उनको देख के ललचा रहे हैं कि यार हमारी भी ऐसी लाइफ होती तो ठीक था। हाँ, इसीलिए तो दुर्गति ज्यादा होती है, सदगति किसी एक की होती है। सदगति किसी 1-2 की होती है, दुर्गति ज्यादा होती, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने में इंद्रियों को समेटना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है, और भोगों में इंद्रियों की विलासिता है, इंद्रिय सुख है, तो तत्काल सुख के लिए मन लालायित हो जाता है। किसी को हम देखते हैं भोगते हुए, लेकिन नहीं, वो सुंदर जीवन नहीं है। ये केवल माया की चमकाहट है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपको धर्म से चलना है, आपको अपने पास जो भी भोग सामग्री धर्म पूर्वक भोगते हुए दूसरों की सेवा में लगाना है। इससे आपका मंगल होगा, बात मान लो। यदि मनमानी आचरण करोगे तो मंगल नहीं होगा। वो विलासिता में ही सब तुम्हारा धन और समय और जीवन नष्ट हो जाएगा, ये पक्की बात है। श्रेया सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे जानना है कि मेरा इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर का फल है समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवत प्राप्ति करना। बचपन में यही बात हमको भगवान ने दी। हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब हम 5-6 में पढ़ते थे तो हमारे अंदर अम्मा को बहुत प्यार करते थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। तो जब स्कूल से आते हो माँ को देखते तो एकदम दिमाग में आता है मरेगी। तो हमारे दिमाग में आता फिर मैं कैसे रह पाऊंगा, माँ के बिना कैसे रहूं। पिताजी की तरफ देखते ये भी मरेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। यार जब सबको मरना ही है तो मेरा कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ रह सके। बस दिमाग में एक ही बात है, भगवान ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं। बस इसी बात ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में प्रियता किससे करनी चाहिए, बस इसी बात को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, बच्चापन से निकल पड़े थे। तो अब तो जीवन की शाम होने जा रही, धीरे 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 धीरे। तो जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं भजा गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। ये मान लो, आज मान लो, नहीं कल पछताओगे। सुअर, कुत्ता, चिड़िया, नाली का कीड़ा, बिष्ठा का कीड़ा, क्या बना दिया जाए कर्म के अनुसार कुछ पता नहीं। आज बड़ा सुंदर रूप है, आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, गाड़ी में चलते हो, हर व्यवस्था है, लेकिन पाप कर्म करोगे तो कल नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम कैसे अपने को उबार पाओगे उस दुख से?
कल तुम्हें ऐसी जीव जंतु बना दिया जाएगा जो लोग उबाल उबाल के खाएंगे, फिर क्या आप अपने को बचा पाओगे? आज आपको यहाँ पीड़ा है तो अस्पताल जाके दवा लेते हो, कल पशु पक्षी बनोगे, आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपको दवा मिल पाएगी? आपको सुरक्षा हो पाएगी? क्या कर सकता है? कितने ऐसे जीव जो सामने अपने परिवार का नाश देखते हैं, वो बेचारे। तो हमें लगता है इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य शरीर में धर्मपूर्वक विषयों को भोगते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए पापाचरण से बच जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आशिका जी मुंबई से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, निरंतर भक्ति भाव समय के अनुसार बदलते रहते हैं, कभी शिव जी, हनुमान जी, तो कभी राधा रानी जी के प्रति भक्ति आती है, तो क्या ये भाव भक्ति बदलाव आना सही है? ये प्रारंभिक है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये शुरुआत है भक्ति की। भक्ति का तो तब रंग होता है जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के नाम में, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, हमारी किशोरी जी, हमारे भगवान शंकर, एक जगह आ जाओ। अब ये प्रारंभ में सबका ऐसा होता है, हनुमान चालीसा पढ़ ली, शिव चालीसा पढ़ ली, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिया, ये सब ऐसे चलता है, प्रारंभ में सबके चलता है। लेकिन जब भक्ति रंग लाती है तो फिर एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भक्ति रंग लाए तो फिर एक में है। अगर शिव तो बिल्कुल अनन्य शिव, जैसे पार्वती मैया कहती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुमारी। करोड़ जन्मों तक बार बार जन्मूंगी और हर बार तपस्या करके यही वरदान मांगूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो। तो हम जहां लगे वहां अनन्यता से लगे। थोड़ी देर राम जी की पूजा, थोड़ी देर श्याम जी की पूजा, थोड़ी देर माता जी की पूजा, थोड़ी देर अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये प्रारंभ में हम भी करते थे, प्रारंभ में सब कोई करता है। फिर जब उसका रंग आता है तब वो एक में हो जाता है, फिर अनन्य भक्त कहलाता है। वही अनन्य, ये कोई दोष नहीं है, ये सब कोई करता है। क्यों? सबके यहाँ सब माता जी हो, भगवान शिव जी हो, राम जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी, सब विराजमान रहते हैं। फिर जब भक्ति रंग लाती है तब एक में अनन्यता आ जाती है। जगीता जी मुंबई से। राधा राधे। महाराज जी, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जू जन्म गवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहाँ भयो धर्मी जू कहायो। गुरुदेव, इसमें संसार और परमार्थ दोनों का क्या स्वरूप है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, व्यवहार को। जो गृहस्थ धर्म है इसमें परमात्म प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुकूल करते हुए, श्री भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए यदि हम समय व्यतीत करें, धर्म पूर्वक धन कमाना, कमाए हुए धन से कुछ हिस्से में परमार्थ करना और कुछ हिस्से में अपने परिवार का पोषण करना। अगर हम बहुत सावधानी से चलें तो गृहस्थ धर्म में भी परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पर ऐसी मूढ़ता छा जाती, सेवक जी ने कहा कि ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो, न इधर के रहे न उधर के रहे, न व्यवहार निर्वाह कर पाए न परमार्थ। अब गृहस्थ में है, पापाचरण करते हुए धन कमाते हैं और पापाचरण मनमानी गंदे आचरण करते हैं, व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब खान पान, तो ना गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर पाए। विरक्त धर्म तो बहुत ही कठिन है, तो नरक की प्राप्ति ही। न इत व्यवहारत न उत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गमायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जू कहायो। यदि भागवत धर्म, प्रेम धर्म को धारण करने वाले संत महापुरुषों से संग नहीं किया और अपने आचरणों का परिवर्तन नहीं किया, वही गंदे आचरण, वही गंदे विचार, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए,
फिर नरक भोगो, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है। गृहस्थ धर्म बड़ा महान धर्म है जिसमें विरक्त पैदा होते हैं, विरक्तों का पोषण होता है, विरक्त उनके दरवाजे आकर भिक्षा लेते हैं। कितना महान गृहस्थ धर्म है। जितने भी संत महात्मा हैं गृहस्थों के यहाँ तो पैदा हुए, प्रकट हुए, और जितने संत महात्मा हैं सबका भिक्षावृत्ति गृहस्थों से ही तो होती है। अगर गृहस्थ धर्म से चले तो वो अपने धर्म से भगवत प्राप्ति कर सकता है, पर धर्म से चलना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म से अर्थ कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ हमारी गति हो जाए। यदि अधर्म से हम धन कमाएंगे तो कामनाएं पूर्ण करने के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मनमानी आचरण करेंगे। और आज सब प्रायः मनमानी आचरण करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार या संतों के कथन के अनुसार नहीं चलना चाहते। इसी बात को सेवक जी कह रहे हैं कि ऐसे न वैसे, न इत परमार्थ न उत व्यवहार, न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, बीच ही बीच न धर्म और न मोक्ष, बीच में कामनाएं और अर्थ के पिशाच बन करके नाना प्रकार के कुकर्म किए और परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त हुए। तो हमारा मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म छोड़ दें तो विरक्त बनने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विरक्त वेश है और विरक्त धर्म का हम आचरण न करें, भगवत भजन न करें, त्याग वैराग्य से न रहें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करें तो मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्मय ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधना करके मोक्ष प्राप्त नहीं करता उसे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। अब अन्य योनियों में जाने पर भजन तो बनेगा नहीं, केवल भोग योनियां हैं। भजन तो बन सकता है केवल मनुष्य योनि में। अब मनुष्य योनि में आकर भोगों में लग गए, भजन छूट गया तो फिर मानता क्या रही मनुष्य जन्म की। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। विनय गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैनिक दिनचर्या में कई बार संशय होता है, दुविधा आती है, तो सही चेतना और मार्गदर्शन कैसे प्राप्त? अपने गुरु से अपनी दिनचर्या बनवा लेनी चाहिए। जो सांसारिक कार्य हैं उनकी दिनचर्या तो आपकी है ही कि आपको 8 बजे ऑफिस जाना है और शाम के 4 बजे वापस होना है। लेकिन जो हमारी ऑफिस जाने के पहले दिनचर्या भागवतिक होनी चाहिए, ऑफिस जाने के बाद की भागवतिक दिनचर्या होनी चाहिए, वो अपने गुरु से बनवा लेना। इतना पाठ, इतना भजन, ऐसे नियम, ऐसे धर्म, तो हमारा डाउट खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुरु आज्ञा में डाउट नहीं होता। बिना विचारी करी शुभ जानी। अगर गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं आप ऐसे करो तो उसमें विचार की गुंजाइश नहीं। अगर विचार किया तो दोष है। गुरु आज्ञा में बिना विचार करके जैसा वो बोल रहे हैं वैसा किया जाए तो परम मंगल हो जाएगा। गुरु आज्ञा और उपदेश ही हमारे हर संशयों का नाश कर देगा। तो हमारी दिनचर्या में जो डाउट है उसको गुरु आज्ञा से निकाल देना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। अगर संशय बना रहेगा तो दृढ़ विश्वास नहीं आएगा, हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी। संशयात्मा विनश्यति। अगर ज्यादा संशय बन जाए तो फिर विनाश की तरफ भी हमारी साधना नष्ट हो जाएगी, हमारी भावना नष्ट हो, हर बात में संशय होने लगेगा। ये मंत्र दिया, पता नहीं इसमें कल्याण होगा कि नहीं, ये नाम दिया इससे कल्याण होगा, ये बात कह रहे थे पता नहीं इसमें कल्याण होगा। तो संशयात्मा विनश्यति, संशय का नाश कर देना चाहिए, नहीं संशय हमारा नाश कर देगा। अगर व्यवहारिक पक्ष हो तो
ये काम करूं या ना करूं, या इसमें संशय आए तो जब साधना करोगे तो आपकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। वैसे तो हमने सबसे कहा है, चाहे जितना पापी पुरुष हो, जब वो पाप करने के लिए, गलत आचरण करने के लिए संकल्प करेगा, उसी समय अंदर से एक आवाज आती है सत्य की, तुम गलत हो, गलत जा रहे हो। अगर उस आवाज को मान लो तो किसी को उपदेश की जरूरत नहीं, अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ सदगुरु रूप से वो सबको उपदेश करता रहता है। कोई भी आप गलत कार्य करने जा रहे होगे तो आपको पहले अंदर से सदगुरु उपदेश करेगा, ये गलत है, फंस जाओगे, मारे जाओगे, दुर्गति होगी। लेकिन वो प्रमाद के कारण ध्यान नहीं देता और मनमानी आचरण कर लेता है। यदि आप भजन करोगे तो आप उस बात को मानोगे तो आपका गलत आचरण रुक जाएगा। प्रश्न ये है कि गुरु परंपरा से अद्वैतवाद में कि राधा रानी के बारे में भी जानते हैं, और जो जितने भी देवी देवी उनके रूप में जब जानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो जब बात आती है कि अद्वैतवाद सारे एक है, तो हमें अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी देवी की उपासना कर रहा हूँ, कभी राधा रानी की उपासना कर रहा हूँ, कभी की उपासना, कभी जैसे नवरात्र आता है तो उसमें उनकी पूजा करने का मन करता है। ऐसे राधा रानी के बारे में प्रारंभ में सबकी यही उपासना होती है। अभी पीछे वाले बैच में भी बताया कि प्रारंभ में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, शिव चालीसा पढ़ता है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता है। ये प्रारंभ में सबकी साधना सार्वभौम होती है, क्योंकि सब भगवान उसे प्रिय लगते हैं। गणेश जी भी विराजमान है, लक्ष्मी जी भी विराजमान, सब। पर जब उपासना का रंग आएगा तो एक में आएगा, क्योंकि एक ही बहुश्यामा। वेद कहता है एको हम बहुश्यामा, एक अहम बहुश्यामा। वो परब्रह्म परमात्मा एक ही बहुत रूपों में व्याप्त है। तो जो उपासना कर रहे हो गलत तो है नहीं, क्योंकि सब रूपों में वही व्याप्त है, गलत नहीं है। पर जब प्रेम वाली बात आएगी तब फिर एक में होता है कि हमें माता जी से प्रेम है, हमें राधा रानी से प्रेम है, हमें हनुमान जी से प्रेम है, हमें राम जी से प्रेम है। जब प्रेम आता है तो प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं समाते, वो एक है और वो एक में लग जाता है। तो हमें चाहिए धीरे धीरे अपने मन को समेटकर किसी एक प्रभु के नाम रूप में लगा दे, तो फिर हमारा भजन जो है वो उन्नतिशील हो जाएगा। अभी क्या है कि हमारी कामनाएं हैं, तो जब जहाँ जैसा मनाया, तभी कोई आराधना का नियम तो है नहीं, कोई आराधना के प्रति आसक्ति भी नहीं है। जब जहाँ जैसे मनाया, ये प्रारंभिक भक्ति में होता है। आगे चल करके वो जब साधक ठीक से भजन करता है तो फिर समिट जाता है। प्रारंभ में हम भी ऐसे करते थे, देवी जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र, ये सब एक होता है ना। तो वो धीरे 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 जा करके वो जब पूर्णता को प्राप्त होता है तब एक होता है और एक में आसक्त हो जाता है। जैसे मीरा जी कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे वो एक में स्थित हो जाता है। प्रारंभ वाला कोई निंदनीय नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा तो बहुत रूपों में है। तो बहुत रूपों में भी जो आराधना कर रहा है वो एक ही परमात्मा की तो कर रहा है। वो जाने ना जाने, अपने तो जान रहे ना कि बहुत रूपों में जो आराधना कर रहा है वो एक ही परमात्मा की कर रहा है, क्योंकि एक ही बहुत रूपों में है। और जब बहुत रूपों से मन पूर्ण होकर एक रूप में लग जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में दो नहीं होते, एक प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाए, एक होकर के जाया जाता है। समझ रहे हैं? हाँ। डॉक्टर प्रस्मिता घोष। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे नाम जप करते हुए किसी भी माया में मेरा चिंतन या ध्यान ना फंसे? वही नाम जप ही। लिखो राधा, अपने माइंड में राधा लिखो, उसी को सुनो, उसी को पढ़ो, उसी में रमो। देखो धीरे धीरे भूत भविष्य का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, ये सब छूटने लगेगा। पर लिख कर जप करना बहुत कठिन है।
देखो हर बार राधा राधा राधा, मन देखो कितना परेशान करता है। नहीं, हम तो जो राधा राधा जप रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे हैं। पर्सनल हम किसी एक के नहीं हैं, हम चराचर जगत के हैं। जैसे हमारे भगवान चराचर जगत के, ऐसे भगवान का जो दास होता है वो चराचर जगत का मित्र होता है। आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। और जो भगवान से विमुख हैं उनको विशेष प्यार करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनको घसीटना है। जो घसीटे हुए हैं उनसे तो सम व्यवहार है, लेकिन जो गिरे हुए हैं उनसे विशेष प्यार कर देंगे। अब जैसे कुछ लोग कह देते हैं इनको तो सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे पापी हैं। सीरियस बीमार को डॉक्टर बहुत जल्दी, अगर नॉर्मल रोगी है तो चाय भी पी सकता है, लेकिन अगर सीरियस इमरजेंसी हो तो चाय फेंक देगा और पहले मरीज को देखेगा। वो सीरियस है भाई, वो सीरियस इमरजेंसी के रोगी हैं। उनको प्यार करना जिससे हमारी बात मान जाए, जिससे उनको संतों के प्रति आदर भाव हो जाए, जिससे वो संतों की बातों को मानने लगे। यदि वो संतों की बातों को मान लेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा। जो पाप करने वाले हैं, जो गंदे आचरण वाले हैं, अगर कोई ऐसा आपको नजर आता है कि ये पापी आदमी है, ये गलत आदमी है, और ये संत के पास गया, तो खुशी की बात है कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया, जरूर सुधरेगा। आज नहीं तो जरूर कल जरूर सुधरेगा। अगर संत समागम में गया तो परिवर्तन होगा। अब वो स्वीकार कर ले, केवल अगर वो संत समागम के वचनों को स्वीकार कर ले तो परिवर्तन निश्चित होगा। जी गौरांग। राधा वल्लभ सिंह महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रमाद और आलस मुझे मतलब सुधारना है महाराज जी, ये मैं कैसे सुधारूं? सुधारना है तो पहले भोजन सुधारो। यदि हमारा भोजन ठीक होगा और संग ठीक होगा तो हम सब सुधार सकते हैं। भोजन में प्याज लहसुन ये घोर तमोगुण पैदा करता है, और जो जहाँ मांसवादी बनता है वहाँ की रोटी दाल भी खाना वैसी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना है। तो भोजन यदि संभाल पाओ तो प्रमाद को भी संभाल लोगे और आलस्य को भी संभाल लोगे। भोजन संभालो। भोजन को पहले अधिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, थोड़ा करो, मतलब जितने से काम चल जाए। वो शरीर पुष्टता बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा भोजन शरीर को हल्का रखता है, चेतना ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। जब हम सात्विक भोजन भी अधिक पा लेते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति उसके पचाने में लग जाती है, फिर भजन में मन नहीं लगता। भोजन सही तो भजन सही, भोजन गलत तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। पहले भोजन सुधारो, अपना आहार विहार संभालो। सुबह को थोड़ा नाश्ता ले लिया, दोपहर में थोड़ा पा लिया, रात्रि में थोड़ा पा लिया, शाम के 8 बजे तक पा लिया, बस। और नाम जप करो और अधिक मात्रा में भोजन पाओगे। गंदा भोजन, अपवित्र भोजन पाओगे तो प्रमाद और तमोगुण पैदा कर देगा। इसलिए पहले भोजन सुधारो, अल्प भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, और देखो आप कितना आनंद आता है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, थोड़ा भोजन, भूखे रहो थोड़ा, तो भोजन इतना पाओ कि आप 2 रोटी और पा सकते हैं, ऐसा भोजन पाओ तो भजन में मन लगे नहीं। अब जैसे दबा के खूब भोजन पा लिया तो फिर वो प्रमाद स्थिति आएगी, आलस्य आएगा ही। भोजन से ही हमारा आलस्य का संबंध है। अगर हम भोजन सही करें तो हमारा मन ठीक रहे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अपवित्र आहार, अधिक आहार, तो और असमय में आहार, बासी आहार, ये सब हम इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करो कि आप लोग घर का भोजन पाओ, तुरंत ताजा बनाया और पा लिया। अब होटल में तो ताजा आपको कह के दिया जाता है, बनाने वाला कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, वो सब भोजन पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए पवित्र भोजन पाओ, पवित्र होके भोजन पाओ। जब भोजन पाने जाओ, हाथ पैर धो के भगवान को प्रणाम करके, भगवान को अर्पित करके, नाम जप करते हुए भोजन पाओ। देखो आनंद आने लगेगा। भोजन पाते समय जो चिंतन करोगे वही 24 घंटे चिंतन बढ़ेगा।
अगर आप गलत चिंतन करोगे तो गलत चिंतन बढ़ेगा, अच्छा चिंतन करोगे तो अच्छा चिंतन बढ़ेगा। इसलिए भोजन पाने के समय भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान में लगे। संजीव गुप्ता जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति भक्ति के साथ कैसे संतुलित करें? कि उनको समर्पित करके, जो हम व्यापार या नौकरी कर रहे हैं तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है ना, तो यहाँ जो भी सेवा है वो भगवान की है। अब उससे जो हमें अर्थ मिलता है तो भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार का पोषण होता है। बिल्कुल भगवान की भक्ति, सहज भक्ति हो जाएगी। 8 घंटे नौकरी की, बीच बीच में नाम स्मरण किया, और 8 घंटे के बाद कृष्णार्पणमस्तु, 8 घंटे को पूरा समर्पित कर दिया। अब 8 घंटे के बाद जब फ्री हुए तो नाम जप करते हुए जो क्रियाएं हैं वो सब भगवान को अर्पित कर दो। अभी आनंद आने लगेगा। कृष्णार्पणमस्तु, जो भी कार्य है वो सब भगवान को तो भगवान को अर्पित करने में पहली बात पाप से डर लगने लगेगा कि अगर इतना समय पाप कर्म में गया तो भगवान को समर्पित नहीं कर सकता, तो मेरा कर्म समर्पण जो योग है वो रुक जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारे कर्म में पाप कर्म नहीं होने चाहिए, असत कर्म ना हो, और सब कर्म भागवतिक, व्यवहारिक, सांसारिक जो भी कर्म वो सब प्रभु को अर्पित कर देते, केवल पाप कर्म ना होने पावे। सावधानी रखो, तो नाम जप करो, इसी से व्यवहार भी परमार्थ बन जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जी, एक और छोटा सा प्रश्न इसी के ऊपर। मेरी एक्स वाइफ और मेरा बेटा, मैं वो जो है ना, उनको बिल्कुल भक्ति पसंद नहीं है, और उन्होंने जो है ना, मैं जब उनसे बोलता हूँ थोड़ा सा करने को, तो उन्होंने मुझे ही मतलब दूर कर दिया अपने से। तो समझ में नहीं आती कि एक तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसा हो रहा है। माया तो दूर कर ही देगी जब भक्ति करोगे तो। माया और भक्ति आपस में थोड़ा सा लाग डांट रखती है। माया और भक्ति, जब माया की तरफ चलोगे, एक शराब पीता था, बहुत गलत आचरण करता था, गंदा आदमी था, तो हमने उसे कहा, अरे तुम नीच आचरण करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे 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 काफी देर सर झुकाए बैठा रहा। वो कहा, आज के बाद कसम खाता हूं, मर चाहे जाऊं, कभी न पीऊंगा, न कभी कुछ खाऊंगा, न कोई गलत आचरण करूंगा। उसने बताया कि जब मैं पीता था, गंदे आचरण करता था, तो 10 लोग मेरे मित्र थे, लेकिन आज जब मैं सही ढंग से चल रहा हूं तो सब मुझे गाली देते, कोई मेरे से मित्रता नहीं करता, ये अब कोई मेरा नहीं रह गया। अब का यही भगवान की लीला होती है कि जब तुम भक्ति में चले तो वो सब विरोधी हो गए, और जब तुम माया में चल रहे थे तो वो सब तुम्हारे मित्र थे। तो हमें लगता है हमें सद आचरण नहीं छोड़ने चाहिए, हमें भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। उनको भी प्यार दुलार करो यथोचित, लेकिन भक्ति न छोड़ देना कि हमने भक्ति की तो परिवार रूस गया, तो परिवार तो ऐसे भी छूटेगा, आज नहीं तो कल। शरीर छूटेगा तो परिवार छूटेगा कि नहीं? तो भगवान का भजन न छोड़ना, ये बात अंदर अंदर भगवान का भजन करते रहो। लच्छी राम जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन हमेशा भविष्य की इच्छाएं, कल्पनाएं, आत्म संदेह और कुछ बड़ा पाने की बेचैनी में उलझा रहता है। कृपया मार्गदर्शन करेंगे, मैं इस चंचल मन को कैसे शांत करूं और पूर्ण रूप से वर्तमान में जीऊं? वैसे सबका मन जो है बड़ा बनने की चाह रखता है, नहीं रखता? सबका मन, किसी का भी मन, किसी से पूछो तुम छोटा बनना चाहते हो क्या, तो सब बड़ा बनना चाहते हैं। मतलब अगर वो डकैत है तो वो भी बड़ा डकैत बनना चाहता है, बुरा आदमी है तो बहुत बुरा बनना चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े के बच्चे हैं। भगवान सबसे बड़े हैं ना, हम भगवान के अंश हैं, तो हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं। तो हम सबसे बड़े के अंश हैं, तो हमारे अंदर यही बात रहती है। केवल मन भविष्य की ही चिंता नहीं करता, भूत की बातों का भी चिंतन करता है, नहीं करता? बीती हुई बातों का चिंतन और व्यर्थ बातों का भी चिंतन करता है।
ये भूत, भविष्य और व्यर्थ, तीन बातों में ये हमको बर्बाद किए हुए है। जो वर्तमान में हमारा समय सार्थक जाना चाहिए, ये वर्तमान की चिंता नहीं करता, ये भूत भविष्य की बातों में लग करके हमारे वर्तमान को नष्ट कर देता है। हम वर्तमान को यदि संभालें तो हमारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। वर्तमान संभालना, हम धर्म पूर्वक कार्य कर रहे हैं और राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे। आज वर्तमान में, अभी हर समय हमारे लिए वर्तमान ही तो रहेगा ना, वर्तमान वर्तमान वर्तमान। तो वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, पवित्र भोजन पावें, कोई नशा न करें, कोई बेविचार न करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओगे। भगवान के भक्त से बढ़कर के कोई पदवी है क्या जिसके पीछे भगवान डोले? जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छाड़ू साथ, भगवान ऐसा कहते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग रेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, सदैव मेरा मनन करते हैं, शांत हैं, कोई द्वंद्व उनको अशांत नहीं कर पाता, समदर्शी हैं, किसी से वैर नहीं करते, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ, उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। इतना भगवान सम्मान करते हैं भक्त का। जब स्वयं भगवान करते हैं तो इससे बड़ा कौन हुआ? तो सबसे बड़ा कौन? भक्त, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त का सम्मान करते हैं। देखो अर्जुन जी ऊंचे में बैठे और भगवान नीचे बैठे। जहां अर्जुन जी के पैर हैं वहां भगवान का आसन है। सारथी का आसन कहाँ होता है? रथी के जूतों के पास, क्योंकि वो जैसे बैठा है ना तो उसके पैर की पादुका जहां होती वहीं सारथी को बैठ रहे। और है कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इतने बड़े महापुरुष भगवान श्री कृष्ण, जिसकी शिव ब्रह्मादि चरण वंदना करते हैं, वो अपने भक्त के चरण के पास बैठे, भक्त को ऊंचा बैठा ले। इससे बड़ा सम्मान का क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान नीचे बैठे, अर्जुन जी ऊपर बैठे। देखो, अगर हमको वास्तविक सही में बड़ा बनना है तो हमें भजन करना पड़ेगा, हमें भगवान की लीला कथाएं सुनकर भगवान में प्रीति करनी पड़ेगी। और जब भगवान मिल जाए तो फिर बकाया क्या रह गया? सब जितना माया है ये सब भगवान की है। तो इसलिए भगवान का भजन करो और इस इच्छा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उमेश जी दुबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कृष्ण नाम से सर्व पाप क्षय हो जाता है, एक कृष्ण नाम लेते ही सारे पाप कर्म जल जाते हैं। महाराज जी तो पर उसका सिद्धांत है, सिद्धांत है। जो पुरानी मोटर होती है वो एक बार में स्टार्ट नहीं होती, नहीं, ढर ढर ढर, फिर किसी गर्म होते होते किसी उसमें स्टार्ट हो जाती। ऐसे ही बहुत जन्मों से बिगड़ैल मोटर हमारी है, मन बहुत बिगड़ैल है। एक बार जो नाम लिए हित सो होए अति दीन, शर्त है एक बार में। हित माने प्रेम, और अति दीन तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा मानकर आर्त भाव से जीवी अति दीन होकर भगवान को पुकारा, एक बार में भगवान प्रकट हो जाएंगे, एक बार में भगवान पाप नष्ट कर देंगे। लेकिन शर्त है, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो करनी। वो एक बार जब हम बहुत बार जपेंगे तो कभी न कभी वो एक बार वाला कनेक्शन आ जाएगा
और हमारा काम बन जाएगा। एक कृष्ण नाम से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नाम पुकारने की जो पद्धति है वो हमारे अंदर नहीं है। दीन होकर आर्त भाव से एकाग्रता पूर्वक ये जब आ जाएगी तो एक नाम चमत्कार दिखा देगा, भगवान के नाम की महिमा। तो इसीलिए तो हम निरंतर जपते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो हम बार बार इसलिए जपते हैं कि कभी वो एक बार हमारे हृदय में वो भाव आ जाए जिस भाव से भगवान प्रकट होते हैं, जिस भाव को भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। जो भाव के बिना नाम जप किया जाता है उसका फल मिलेगा कि भाव आएगा, लेकिन भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमारे अंदर तो अभी देह भाव है, भोग भाव है, जगत भाव है, अभी भगवत भाव थोड़ी है। तो भगवत भाव से युक्त होकर प्रेम में डूबकर अति दैन्य भाव आर्त भाव से जपो तो एक नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सतगुरुदेव भगवान वृंदावन में वास का कोई सरल उपाय? लाडली जू की कृपा। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तमें तो रहन पाए सोए। रोजाना निवेदन कर रहे हैं आप? निवेदन एक अलग चीज होती है बच्चा, और आर्त भाव से रोना एक अलग चीज होता है। हम जब काशी से आए तो वृंदावन में हमारा कोई परिचय तो था नहीं, तो एक संत से मिले तो उनसे कहा अगर हमें 3 दिन वृंदावन रहने को मिल जाए तो हम दर्शन कर लें। बिहारी जी के नाम सुना था, कहाँ है बिहारी जी कुछ पता नहीं। तो उन्होंने एक जगह हमको रखा और जब यहाँ दर्शन किया, रास और कथा सुनी। उस समय बड़े सिद्ध महापुरुष थे मथुरा दास जी, वो भक्तमाल की चर्चा करते थे, बड़े सिद्ध, वाणी से अमृत टपकता उनकी। अब तो मन रम गया, और जिस आश्रम में रखा वहां संत सेवा होती थी तो वहां हटाने का कोई नाम नहीं था। तो 2-3 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन वहां वातावरण जो था वो आश्रम का था, और काशी में घाट में रहते एकांत वातावरण में, तो एकदम मन भागा कि एकांत मिलना चाहिए जिससे हम निरंतर भजन कर सकें। अब वहां एकांत तो हमारा कोई परिचय नहीं, तो मदन मोहन का टीला देखा है, इस टीले पे चढ़ करके एकांत में दोपहर के समय खूब रोए भगवान से आर्त भाव से। 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति से परिचय नहीं, 1 इंच जगह नहीं, बिल्कुल अकिंचन ऐसे खूब रोए कि भगवान मुझे वृंदावन वास दे दो। कहीं भी अगर एक कोने में मैं पड़ा रहूं, वृंदावन से कभी बाहर न जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। प्रभु अब मैं रास के बिना नहीं जी सकता, अब मैं वृंदावन के बिना नहीं जी सकता। ये जो भगवत कथा होती है, ये जो रास होता है, उस समय उड़िया बाबा में रास हुआ करता था, अब तो सब परिवर्तन हो गया। ये स्वामी रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी का पांडाल, यहाँ रास होता, वो पांडाल टूट गया। अब तो बड़ा समय आधुनिक आ गया है, जगह जगह बिल्डिंगें, नहीं तो बहुत लता पता सब। रोए बच्चा, जब खूब रोए, घंटों रोए, और रो करके अब सोचा कि अब चलो काशी चलते हैं। पुनः जैसा हमारा जीवन था, तो जो ही उतरे तो एक छोटी सी इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण की हमारा चला पकड़ा। दोपहर का समय था और बस ऐसे घूमने लगी चारों तरफ, और बोले थे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाव में एकदम उतरे थे। अचला छीना ऐसे और चल दिया। जब आगे चले तो हमारे दिमाग में आया ये लाली क्या कह रही थी, जाएगो बाबा। हम ऊपर सोच के आए कि काशी जाना है, ये क्या, ये लाली क्यों। तब लगा यार श्री जी तो नहीं थी, क्योंकि वृंदावन। फिर लौट के आए, हमें लगा कि किसी गोस्वामी की कन्या होगी, तो लौट के आए, वहां आसपास पूछा तो बोले यहाँ तो बाबा जी रहते हैं सब, मदन मोहन जी के नीचे, यहाँ तो बाबा जी रहते, यहाँ तो कोई कन्या है नहीं, लड़की है नहीं। बस हमारे समझ में आ गया कि हमारी लाडली जू हमारे छोर को पकड़ लिया। जिस आश्रम में हम रहते थे उस आश्रम में गए तो पहले से एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा एक महेशानंद गिरी जी संत हैं, आप उनको नहीं जानते, उन्होंने आपको देखा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका क्यों, जब जानते नहीं तो क्यों मिलना। बोले हमें पता नहीं, लेकिन आपको बुलाया है। हम गए, बोले वहां जहां आप रह रहे हो वहां अनुकूल आपके नहीं होगा, ये कमरा है एकांत में, आप यहाँ रह लीजिए। आप क्या व्यवस्था लाडली जी की। और आज
देख लो सब व्यवस्था उन्हीं की। तो यहाँ वृंदावन वास के लिए एकमात्र केवल रोना ही साधना है कि लाडली जो रीझ जाए और वो पास दे दे तो सब व्यवस्था बन जाए। यहाँ कोई धन बल से वृंदावन नहीं रह सकता, क्योंकि पास जब तक नहीं होगा तब तक वृंदावन वास नहीं होगा। तो बहुत सुंदर रचना की, हमारा हृदय फूल पड़ा, बिल्कुल हमारा हृदय फूल पड़ा, क्योंकि सहज में सब कोई अर्थ समझ सकता है ना महापुरुषों की वाणी का। स्वांतर भाव विरोधिनी विभ्रति सर्वासनिस्त्यज्यताम। तुम्हें अपने हृदय के भीतर, स्वांतर अपने हृदय के भीतर स्थित राधा किंकरी भाव या सखी भाव के विरोधी सभी व्यवहार भावों को धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। बहुत सरल भाषा में, स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। तुम्हें अपने अंतःकरण में चिंतन किए जाने वाले परमात्म तत्व प्रेम को ही सभी जगह निरंतर संधीयताम। संधीयताम, संधि का तात्पर्य जुड़ना होता है, जुड़ा। संधि माने जोड़ना। जो आप अंदर में चिंतन कर रहे हो उसी तत्व को सर्वत्र देखिए, जोड़िए। इसमें भी हित जो महाराज विराजास, इसमें भी हित जो मैं चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो मतलब भाव लाएंगे तो यही आ जाएगा कि सब जगह उसी तत्व को देखिए। स्वांतस चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयता। जो तुम्हारे अंतःकरण का चिंतनीय तत्व है उसे सब जगह विराजमान देखो। जिसे महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। परम स्वाराध्य निरीक्ष, देखिए। संधीयताम, संधिताओं से जोड़िए। जो आपके अंतःकरण का चिंतित तत्व है वही सामने विराजमान है, ऐसा अनुभव कीजिए। तद्भावे क्षणता सदा स्थिर चरे न्यादृक तिरोभाव्यता। उसी प्रेम भाव से या उसी भाव से भरी हुई दृष्टि से सदैव स्थावर जंगम चरचरादि प्राणियों को देखना चाहिए। हाँ, तद्भावे क्षणता सदा स्थिर चरे न्यादृक तिरोभाव्यता। अन्य भावों से उन्हें देखने का परित्याग कर देना चाहिए। तिरोभाव्यता बहुत सुंदर। वृंदारण्य विलासिनोर निशिदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम। तुम्हें श्री वृंदावन में नित्य विहार परायण अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की सेवा को उत्सव मनाते हुए हरनिश उसमें उत्साह व उमंग के साथ संलग्न बने रहना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर। वृंदारण्य विलासिनोर निश दिवा दास्योत्सवे, उनकी सेवा उत्सव में बहुत सुंदर स्थिरता। प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रविशि वितते ब्रह्महसि ब्रह्महसि स्फुरत पश्यानैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम। बहुत बढ़िया लिखा है। इसको थोड़ा जैसे हम विस्तार में लेंगे, थोड़ा समझाने के लिए लेंगे। ब्रह्म ज्योति को तेज जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरणता नहीं को पावर। तो इसमें बुद्धि को दिखाना है केवल, क्योंकि हम अपने रस की गरिमा को बताना चाहते हैं। जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी है, ये वृंदावन रस की गरिमा को बताना चाहते हैं। तो कहते हैं प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रविशो वितते ब्रह्म महर्षि। इस जो जगत की चरम सीमा को पार कर गए हैं, जड़ जगत की, और जो अहम ब्रह्मास्मि
ब्रह्म महर्षि, मैं ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म ज्योति का बुद्धि के द्वारा दर्शन करो। केवल बुद्धि का प्रवेश, अगर हमारा प्रविष्टते का मतलब है केवल समझो। स्फुरत पश्चाद एकांतिक कलित वैकुंठ भवनम, फिर एकांतिक भक्ति के द्वारा जो वैकुंठ लोक का वैभव, उसको भी अपनी बुद्धि को दिखाओ। फिर तदध्युच्चान्युच्चान्युनुसर सुधा मान्यत महोज्वले वृंदारण्य भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति। फिर उससे ऊंचे, वैकुंठ से ऊंचे भाव में आओ। तो क्या भाव है? गोष्ठ वृंदावन, जो आपने लिखा बाल भाव, सख्य भाव। फिर गोपी वृंदावन, गोपी भाव, गोपी वृंदावन जो श्री कृष्ण का भजन करने वाले भक्तों को अमृत तुल्य परमानंद प्रदान करने वाला तथा उनके द्वारा वांछित, उससे भी ऊपर ऊपर को गोलोक दे देते हैं। लेकिन उज्ज्वलोज्ज्वल, सबसे उज्ज्वल मान लो गोलोक बिहारी का, लेकिन उज्ज्वलोज्ज्वल तो फिर आगे के श्लोक में शायद वर्णन करते होंगे सीधा वृंदावन की महिमा का। हाँ, चौथे नंबर पर आ गया। इसमें क्या होगा कि साधकों को ज्यादा माथा लगाना नहीं पड़ेगा और ज्यादा परेशान नहीं होंगे, अर्थ यथावत समझ में आ जाएगा। सब रसों का सागर वृंदावन धाम, चाहे आप जिस रस का अवगाहन करना चाहें, वृंदावन उसी रस में आपको स्थित कर देगा। जैसे आचार्य चरण है कि जैसी जैसी जाय सुहाई आय सकल चरणन भजे ऐसे ही वृंदावन धाम है। आपसे ओ हम तो आप करो भजन, आपको अपने में स्थित कर देगा। जो जिस भावना में, तो वृंदावन पावर है, कल्पतरु है। जैसी भावना करोगे वैसे ही आपका भाव पुष्ट हो जाएगा। बहुत 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 मंगल में। फिर भी एक चीज में बहुत कष्ट कभी कभी हो जाती है, काम क्रोध हिंसा जो है ना, इसमें कभी कभी मैं फंस जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ सब सत्संग सुन के बस ठाकुर सेवा करके निकलने के लिए। फिर कभी न कभी किसी के कारण वजह तो उसमें वृत्ति आ जाती है। इसमें सबसे पहली बात तो असंगता है। असंग रहो। देखो, साधु को यदि अपना जीवन पवित्र बनाना है तो जाके संग कुमति मति उपजय, करे भजन में भंग, तजोरी मन हरि विमुखन को संग। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिस दृश्य के देखने से, जिस व्यक्ति के संयोग से हमारा मन भगवान से विचलित होकर गंदे आचरणों में जाने के लिए उत्साहित हो, हमको उसका संग छोड़ देना चाहिए। और मन में कुछ बात आवे लेकिन तन से क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर तन से क्रिया होने लगी तो फिर मन हम पे हावी हो जाएगा, फिर हमारा मार्ग गिर जाएगा। तो हमें लगता है मन की बातों को हमको सहना होगा। जैसे मन कर रहा है ये किया जाए, ये किया जाए, ध्यान मत दो, राधा राधा राधा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, यही बचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर खूब नाम जप करे और मन की बात को टाल दे तो बचा दे। नहीं तो ये मनुष्य शरीर है ना, इसमें सब विकार भरे हुए हैं। उन्हीं विकारों को नष्ट करने के लिए भगवान ने हमें बाबा जी बनाया है। तो हम खूब नाम जप करें और जहाँ कोई गलत आचरण होने की बात आवे वहाँ हट जाए, भाग जाए, दूर हो जाए, वो संग न करें। नहीं तो फिर मतलब भगवदानंद नहीं मिलेगा। खाना पीना रहना जीना तो चलता रहेगा लेकिन भगवदानंद नहीं मिलेगा। इसलिए सहो, सहाय सो साधु, है नहीं, अंदर है अंदर। भाई ब्रजानंद जी महाराज जो है उनको आश्रम है बाबा महाराज जी में। इनके पहले कौन, ब्रजानंद जी के पहले कौन थे? स्वामी हरिनामदास जी। हाँ, उनसे पहले, बाद में। हाँ, फिर अब वर्तमान में। जी जी, बड़े महापुरुष है, सब बड़े महापुरुष। हरिनामदास जी की महिमा हमने सुनी है। हाँ, भगवान उनका तो शायद 67 में सही पूरा। जी, उनकी महिमा सुनिए। जो भगवत
आराधन में तत्पर और भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष थे हरिनाम दास जी। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि इन के इन प्रकारेण अपनी चित्तवृत्ति को निरंतर भगवान में स्थित रखा जाए। जो चित्तवृत्ति भगवान में स्थित रहेगी तो सब बात बन जाएगी, और अगर चित्तवृत्ति संसार में रहेगी तो सब बात बिगड़ जाएगी। भगवान में स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन जितने हैं ये सब काट देता है, तो हर समय भगवत स्मृति ही सर्वसार है। और अपने लोगों को तो भगवान ने खींच लिया संसार से, केवल अपनी स्मृति के लिए ही खींच लिया है, इसलिए निरंतर खूब भजन परायण रहे। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये थी, आप वृंदावन काशी की महिमा गाते रहते, चित्रकूट का कुछ निजी अनुभव हम साधकों के लिए? चित्रकूट तो हम 2-3 दिन ही केवल, पर महान वैराग्य स्थली है चित्रकूट। जैसे काशी है ना, वो मोक्ष स्थली है, हरिद्वार साधना स्थली है, वृंदावन फल स्थिति है। ये समस्त साधनाओं का फल है वृंदावन, जहाँ प्रेम रस बरसता है। चित्रकूट परम वैराग्य की स्थिति है। वैराग्य से ही प्रेम प्रकट होता है और वैराग्य से ही ज्ञान प्रकट होता है। तो भगवान श्री रघुनाथ जी अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए चित्रकूट में बहुत समय व्यतीत किया। तो वैराग्य स्थली है। भगवान जहाँ स्वयं वनवासी होकर तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, स्वयं भगवान वैराग्य का स्वरूप धारण करके और वैराग्य युक्त होकर के जिस स्थली में रहे, जहाँ उनके चरण चिन्ह है, जहाँ उनकी चरण रज है, जहाँ भगवान की विविध लीलाएं हैं, तो जो चित्रकूट वास करे तो चित्त जो है वो समस्त वासनाओं का त्याग करके भगवान का अनुरागी बन जाए। चित्रकूट भगवान के अनुराग को प्रदान करता है, पर वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। अगर वैराग्य तो फिर अनुराग नहीं मिलेगा। वैराग्य के ही सिंहासन पर अनुराग विराजमान है, और अनुराग से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग तो वैराग्य ही अनुराग का पूर्ण स्वरूप है। वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। वहाँ तो स्वाभाविक वैराग्य होता है। मंदाकिनी जी के दर्शन से और लता पता और जो पहाड़ है वहाँ की शोभा देखो तो भजन के लिए मन लालायित होने लगता है, भजन के लिए मन लालायित होता है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि जीवन को सुख में बनाना है, आनंद में बनाना है, शांति में बनाना है, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए पापाचरण न होने पावे, बस इतनी बात ध्यान रखना। कोई पाप कर्म न बनने पावे, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी सावधानी है। अगर पाप कर्म बन गया तो आज सुखी हो, लेकिन कल वो आपके सामने भारी विपत्ति के रूप में आएगा, भारी दुख के रूप में आएगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप धर्म में आचरण करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहोगे। यदि मनमानी आचरण किया जाए, पापाचरण किया जाए, भय प्रलोभन से युक्त होकर धर्माचरण किया जाए, वो हमारी दुर्गति कर देगा। इसलिए बहुत सावधान रहो कर्म करने में, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो आपको फल दे के रहेगा। तो बुरा चाहते नहीं तो हम क्यों बुरा कर्म करें? बुरा कर्म का फल बुरा होता है ना, तो हम अपना बुरा चाहते हैं क्या? नहीं, फिर बुरा कर्म क्यों करें? क्योंकि उसका फल हमारे सामने बुरा रूप में आएगा, दुख रूप में आएगा, विपत्ति रूप में आएगा, रोग रूप में आएगा, संकट रूप में आएगा। तो हमको चाहिए कि पाप कर्म का त्याग करके अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम जप करें और भगवान के आश्रित रहें। जो भगवान के आश्रित है ना, उस पर सबकी कृपा होती। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई।